बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वाइस लर्निंग में खुश आमदीद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लेंस की। यानी कि अगर हम कोई एक लेंस उठाते हैं और आज हम क्योंकि हम लेंस का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस लेंस जो लेते हैं तो उसको अगर कैलकुलेट करना है कि उसके जो पैरामीटर हम स्टडी करते हैं तो वो कैसे स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अब आज हम सिंपली उसको डिस्कस करेंगे। कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने आज डिस्कस करनी है। तो सिंपली एक हम लेंस लेते हैं और एक लेंस लेने के बाद ये देखें कि आपके पास एक सिंपली एक कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों तरफ इसकी जो है वो थिक है सेंटर से। तो अब ये डबल कन्वेक्स लेंस है। अब हम करते इसका ये हैं कि यहाँ से इसको, ये जो आपके पास एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व को कंप्लीट सर्किल बना लेते हैं, बिल्कुल इस तरह सी बन गया। इसी तरह अब दूसरा जो सर्किल कर्व है इसको भी हम कंप्लीट सर्किल बना लेते हैं। तो अब ये देखें, ये जो कर्व था इसके रिगार्डिंग ये कंप्लीट एक सर्किल है और यहाँ पे भी ये कंप्लीट सर्किल है। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि अब हम कुछ चीज़ें इसके अंदर से ढूंढते हैं कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो कैलकुलेट होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो इसके अंदर ये कैलकुलेट होनी चाहिए जो कि अभी आपके पास आपके सामने आ रही है। वो क्या सामने आ रही है कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट, ठीक है, इस हाइट को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, बाद में डिस्कस करते हैं। आपने रेड लाइन लगाई ताकि आपने बता दिया कि ये लाइन हाइट है, ठीक है। अब आगे चले, ये जो येलो लाइन आ गई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ गया, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। लाइन बोल रहा हूं, ठीक है, अभी लाइन बोल रहा हूं, हालांकि ये लाइन नहीं कहते हैं इसको, इसका कोई नाम है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कि आपने जब इनिशिएट लेना है, टर्म्स को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करना है और किन किन चीज़ों से डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब ये जो लाइंस आपके पास आ गई, अब इन लाइन से आपने ये करना है कि अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो ये ओ क्या है, यहां पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन यहां पर और दूसरी स्ट्रेट लाइन यहां पर, और इसके बीच में ये क्रॉस सेक्शन आ गया, यानी कि ये सेंटर पॉइंट आ गया, जिसको हम क्या कर रहे हैं ओ से लिखते हैं और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, यानी कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका जो मेन है वो क्या है, और ये आगे आपके पास अगले लेक्चर्स में बहुत काम आएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना, क्योंकि अभी जो हम इसके बाद फॉर्मेशन करेंगे उस फॉर्मेशन के अंदर आपको ये सेंटर वाले पॉइंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो बोल्ड वर्ड्स के अंदर कि ये पॉइंट काम का है, कि इसके अंदर क्या है, द रे डज नॉट बेंड थ्रू दिस, यानी कि जो भी रे आपके सेंट्रल पॉइंट से गुजरेगी वो रे बेंड नहीं करेगी, याद रखिएगा। यानी वो रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, बेंड नहीं करेगी, मुड़ेगी नहीं, अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी, जैसे आएगी वैसे ही गुजर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे जब चलते हैं तो आपके पास ये देखें, ये दो पॉइंट आ गए सेंटर्स, जिनको हमने सी से मेंशन किया है। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ द स्फीयर। किसी भी सेंटर का जो स्फीयर का जो किसी भी स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और उसे हम कैपिटल सी के साथ मेंशन करते हैं। इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो पॉइंट की बात कर रहा हूं, सी राइट साइड पर और सी लेफ्ट साइड पर। याद रखिएगा, कहीं आप ये समझ लें कि ये लाइन है पूरी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस लाइन की बारी आएगी कि ये जो लाइन है देखें, ये जो पहले से आई थी इसको हमने घुमा दिया, ठीक है, और ये जो घूम रही है ये इस लाइन को कहते क्या हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा काम है। इसको लाइन लाइन अभी कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका अब हम नाम देते हैं। ये जो सेंट्रल पैरेलल लाइन है ना, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि ये एक वो लाइन है जो कि लेंस के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है और पैरेलली स्ट्रेट जाती है, और इसी के रिगार्डिंग फिर हम इमेज रखते हैं और इसी के रिगार्डिंग हमें जो है
ऑब्जेक्ट और इमेज का पता चलता है। ठीक है, तो ये इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने दो मेन चीज़ें जो मैंने आपको याद करने की कहीं, वो कौन सी कहीं, सबसे मेन चीज़ जो थी वो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर की थी, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, जो कि आपके पास हमेशा हमें काम आएगा। कह क्या रहा है, इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर लीजिएगा कि आपके पास सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ द कर्वेचर से एक लाइन बिल्कुल क्रॉस होते हुए गुजरेगी, उसको आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, ये वो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, जिसको हमने शुरू शुरू में रेड लाइन से शो किया था। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स को कह देते हैं ए बी पॉइंट है, आपकी मर्जी है, पी क्यू पॉइंट कर लो, एक्स वाई पॉइंट कर लो, ओ एल एम पॉइंट कर लो, एम एन कर लो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने रखा इसको ए बी पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है, ओके जी, अब देखो, अब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑपरेचर। इसका मतलब क्या हुआ, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस। इसका मतलब कि ए और बी पॉइंट के दरमियान जो लेंथ की, एक लेंस का जो हाइट है या लेंस का आप इफेक्ट मीटर, ये इस डिस्टेंस की बात कर लें जो कि ए और बी की के दरमियान है, इसको हम कहते हैं ऑपरेचर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, तो ये आपके पास आ गए दो पॉइंट, ये छोटी छोटी सी जो लाइन जिसको हम एफ के साथ लिख रहे हैं, ये वो लाइन हैं, ये वो पॉइंट हैं कि जहां पर आके आपकी लाइट या आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड करती है, कहां पर, इस फोकल पॉइंट पर। याद रखना कि ये वो पॉइंट है जो कि जहां से जब ये लाइट गुजरेगी तो ये लाइट जो है वो कहां पर बैंड करेगी, इस पॉइंट एफ पर, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी कि फोकल पॉइंट। याद, समझ आ रही है बात कि हर लेंस के पास फोकल पॉइंट लाजमी होता है, और फोकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है कि जहां पे आपकी लाइट जो है, जिस पॉइंट से लाइट आपकी कन्वर्ज होती है, यानी बैंड होने के बाद वहां से गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। अगर ये डबल कन्वेक्स लेंस है तो दोनों तरफ फोकल पॉइंट सेम होगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये दोनों तरफ हमारे पास पॉइंट एफ आ गया। क्लियर हुई बात, ओके। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट पर कि ये देखें, एक डिस्टेंस हमने नीचे मार्कअप कर दिया, इस डिस्टेंस को क्या कहोगे, ये डिस्टेंस है कौन सा, पहले तो इसको देख लो। ये डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर, नाम याद हो गया होगा अब तो, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। इधर भी लिख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर कहां तक का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस तक, यानी फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस। दोनों एक ही तरह के होंगे क्योंकि लेंस हमारा सेम है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको किसके साथ लिखेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, या फिर दूसरे लफ्जों में कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी, तो इसको हम किसके साथ लिखेंगे, स्मॉल एफ के साथ लिखेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ लिखें आपकी मर्जी, अगर आप फिगर में एक तरफ बनाते हो आपकी मर्जी, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है जी, अब हम कहाँ पे चल रहे हैं कि अब हमने चलना यहाँ पे है कि अब हमने ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। मैं जरा सा रिपीट कर देता हूँ, ये जो येलो लाइन है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन कहलाएगी, हमेशा पैरेलल लाइन कहलाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर एफ पॉइंट तक यानी प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास फोकल लेंथ कहलाएगा, जो कि हमें बहुत काम आएगा। लेंस का जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे फोकल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये जो सेंटर आपके पास होता है ये किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट कहलाता है। और मैंने इस बारे में आपको एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी कि इस सेंटर पॉइंट से आपकी रे बैंड नहीं होगी, सीधी गुजरेगी। इस बात को आपने अपने पास पकड़ के रखना है, ठीक है। फोकल पॉइंट कौन सा होता है, फोकल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां से आपकी सारी की सारी रेज जो कि पैरेलल आ रही होंगी वो इस फोकल पॉइंट से बैंड करेंगी और फिर आगे जाएंगी।
तो जनाब ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। कोई और चीज़ है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर हम, अब इसको समझने के बाद हम इस काबिल होंगे कि फिर हम ये डिस्कस करें कि आपका जो फोकल पॉइंट है वो क्या है। फिर हम ये डिस्कस करें कि आपका जो पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस जो है, हम इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे डिस्कस करेंगे वो हमने डिस्कस करनी है। इमेज फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आपको ये टर्म्स समझ में आएगी। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, इमेज फॉर्मेशन ऑफ दिस लेंस। तो इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।